दोस्तों, दादू जैसे लोग विरले ही होते हैं। उनके बारे में हम जितना भी जानते हैं, लगता है कि हमने कम जाना है। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व हमने संकल्प किया था कि उनकी गोल्डन जर्नी को आप तक पहुंचाएंगे। वही काम हम करते आ रहे हैं। आज इस बात को पूरा 1 साल हो गया। ये वर्ष, जिसे सुनहरा वर्ष कह सकते हैं, समापन की ओर है, लेकिन ये गोल्डन जर्नी तो निरंतर चलती ही रहेगी। मैं हूँ पूनम राज। आप सबको यथोचित प्रणाम, नमस्कार, वंदन करते हुए आरजे ग्रुप की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ उस कार्यक्रम में जिसका नाम है रविंद्र जैन्स गोल्डन जर्नी। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि वो क्या कारण होते हैं जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण व्यक्तित्व का रूप दे देते हैं। ऐसा क्या कारण था कि अलीगढ़ जैसे छोटे से शहर से आए हुए एक महानगर मुंबई जैसे जगह पे उन्होंने अपनी जगह बनाई और वो बन गए द रविंद्र जैन। जब हम कहते हैं कि गोल्डन जर्नी यानी कि सुनहरी यात्रा या स्वर्णिम इतिहास, तब वो कैसे बनता है? उसके पीछे होती है उनकी लगन, अथक परिश्रम और उनका संघर्ष। तो आज हम जानेंगे उनकी ये संघर्ष की कहानी और जानेंगे दादू की विलक्षण बुद्धि के बारे में। उसके साथ ही वो कितने सहज थे और उनकी वो क्षमता जिससे उन्होंने ये स्वर्णिम इतिहास रच डाला। दोस्तों, यदि हम में एक छोटी सी भी कमी होती है तो हम सोचने लगते हैं कि इस कमी को हम कैसे पूरा करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी कमी यानी दादू लगभग ना के बराबर देख पाते थे बचपन से ही, लेकिन उन्होंने इस कमी को कभी भी अपने सपनों की राह में रोड़े नहीं अटकाने दिया। ये एक चमत्कार से कम नहीं था कि उन्होंने अपनी इस कमी के साथ ही इतना सुनहरा इतिहास रच डाला। लोग अचंभित होते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे किया, और ये बहुत मुश्किल भी है और एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जब वो प्रकृति के बारे में बात करते हैं और लिखते हैं, खुला खुला गगन ये हरी भरी धरती, जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती, तो कोई कह नहीं सकता कि इस व्यक्ति ने कभी प्रकृति को देखा ही नहीं, केवल महसूस किया है। जब वो किसी सुंदरी की बात करते हैं और लिखते हैं कि सज धज के मैं जरा बन ठन के बाण चलाऊंगी नैनन के, तो कोई कह नहीं सकता कि इन्होंने कभी किसी सुंदरी को देखा ही नहीं है। इसी तरह जब रामायण में दादू एक एक चरित्र की मनोदशा का वर्णन लिखते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे उन चरित्रों से वो मिलकर आ रहे हैं। ये किसी भी चमत्कार से किसी के लिए भी कम नहीं है कि जो देख नहीं सकता वो इतना सुंदर वर्णन प्रकृति का और किसी सुंदरी का, किसी व्यक्ति का, किसी चरित्र का कैसे कर सकता है। खंडाला का वह स्वर्णिम प्रभात अनायास ही ये पंक्तियाँ लेकर आ गया। पंछियों के शोर से जाना कि भोर हो गई, पंछियों के शोर से जाना कि भोर हो गई, पुलकित हो गए प्राण, पुलकित हो गए प्राण, आत्मा आनंद विभोर हो गई, पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई, पंछियों के। और सच पूछिए तो दादू अपने निजी जीवन में भी बेहद सहज रहते थे। आप जब उनसे मिलेंगे तो आप ये बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि वो देख नहीं सकते, क्योंकि वो बड़ी सहजता से कभी कभी पूछा करते थे कि अरे फला फिल्म देखा कि उस फला हीरो ने कितना अच्छा काम किया है। और वाकई वो फिल्में देखा करते थे और सबके काम की सराहना करते थे। उनके साथ जो भी रहते थे उन्हें ये कभी एहसास नहीं हो पाता था कि दादू देख नहीं सकते हैं। उन्होंने अपनी इस कमी को कभी सोचा ही नहीं, उसके बारे में उसको नज़रअंदाज किया और सदैव आशावादी बने रहे। उन्होंने लिखा भी कि हैं अंधेरे बहुत, सितारे बनो, डूबतों के लिए किनारे बनो, बेसहारा बहुत हैं दुनिया में, तुम सहारे ना लो सहारे बनो, सहारे ना लो सहारे बनो। और दादू ने स्वयं कहा भी है, चांद सूरज के जो हो खुद मोहताज, भीख मांगो न उन उजालों की, बंद आँखों से ऐसे काम करो आँख खुल जाए आँख वालों की। हिंदी सिनेमा में दादू को संगीतकार के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें संगीतकार से बढ़कर
गीतकार कहते हैं, जिसमें उनके मित्र राजकुमार बड़जात्या जी भी थे। दादू ने इतने गीत लिखे हैं जितने कोई बड़े से बड़े गीतकार लिखते हैं। और दादू ने केवल गीत नहीं लिखे, वो एक साहित्यकार थे। उन्होंने स्वतंत्र रामायण यानी रविंद्र रामायण की रचना भी की। दादू एक साहित्यकार थे, एक गीतकार थे। उन्होंने साहित्य की सब विधाओं पर लिखा। उन्होंने सवैयाँ लिखी, चौपाइयाँ लिखी, दोहे लिखे, कविताएं लिखी, यहाँ तक कि गज़ल लिखी। उन्होंने बहुत सारी भाषाओं में गीत लिखे, जिसमें भोजपुरी, बंगला, ब्रज भाषा, हिंदी। अपने गीतों में वो सब कुछ कह देते थे, जैसे जीवन का दर्शन कह देते थे। जब वो अपने एक गीत में ये कहते हैं कि आत्मा है एक सच्चा हीरा, काया है एक थैली, हीरे को मत झूठा कहना, थैली देख के मैली, तो जैसे कबीर की याद आ जाती है। और उसके साथ ही वो फिर एक गज़ल बोल देते हैं। और गज़ल वो ऐसी लिखते थे कि जो उस्ताद थे वो भी सोच में पड़ जाते थे कि इतनी अच्छी उर्दू वो कैसे कह लेते हैं, कैसे बोल लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं। बहुत सारी फिल्मों में भी गज़लें लिखी और उनकी एक गज़ल की 2 लाइनें याद आ रही हैं। मैं फासला हूँ मुझे मिटा दो कि मेरे मिटने से दिल मिलेंगे, मैं जब तलक दरमियाँ रहूँगा न फसले गुल में भी गुल खिलेंगे। मैं फासला हूँ मुझे मिटा दो कि मेरे मिटने से दिल मिलेंगे। तो जब वो गज़ल लिखते हैं तो ऐसे लगता है कि वो उर्दू के एक उस्ताद हैं। और जब वो ब्रज की बात करते हैं, जब वो रामायण की चौपाइयाँ लिखते हैं, तो लगता है कि जैसे किसी कबीर और तुलसीदास ने कोई बात कही हो। उनके एक गीत की कुछ पंक्तियाँ उन्हीं के ऊपर चरितार्थ होती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सूरज चंदा तारे जुगनू सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना नीर वो बदली उतनी देर बरसती है। तेरी शक्ति अपार, तू तो लाया था गंगा को धरती पे उतार। वाकई दादू की लेखनी देखते हुए ऐसे लगता है कि उनकी लेखनी की शक्ति अपार है। उन्होंने ऐसा ऐसा लेखन किया है कि लोग हैरान रह जाएं कि वो संगीतकार थे कि गीतकार थे। दोस्तों, संगीतकार के रूप में तो दादू ने जैसे एक स्वर्णिम इतिहास ही रच डाला। 250 से अधिक फिल्में, न जाने कितने टीवी सीरियल, बहुत सारी भाषाओं में उन्होंने लिखा, कितनी सारी प्राइवेट एल्बम्स का संगीत निर्देशन उन्होंने किया, बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया। दादू ने 250 फिल्मों के साथ बहुत सारी सुपरहिट फिल्में भी की। एनएनसीपी साहब के साथ तो उन्होंने अपना कैरियर ही शुरू किया था और उसके बाद चोर मचाए शोर और फ़कीरा जैसी हिट फिल्में भी। राजश्री बैनर के साथ उनकी एसोसिएशन बहुत लंबी चली और एक लंबी फहरिस्त है उनकी सुपरहिट फिल्मों की, जैसे कि सौदागर, गीत गाता चल, चित चोर, नदिया के पार और विवाह जैसी फिल्में उन्होंने की। इसके साथ ही राज कपूर साहब के साथ की गई राम तेरी गंगा मैली और हिना को कौन भूल सकता है। रामानंद सागर साहब के साथ उन्होंने रामायण में तो इतिहास रचा ही, लेकिन साथ ही हम तेरे आशिक हैं और राम भरोसे जैसी सुपरहिट फिल्में भी दी। BR चोपड़ा साहब के साथ उन्होंने 2 सुपरहिट फिल्में पति पत्नी और वो और इंसाफ का तराजू दी। सुनील दत्त साहब के साथ ये आग कब बुझेगी उन्होंने की। ऐसी बहुत ही लंबी फहरिस्त है दादू की सुपरहिट फिल्मों की, जिसको यहाँ तो हम नहीं गिना सकते। यही नहीं, उन्होंने लगभग सभी दिग्गज गायक गायिकाओं को अपने संगीत निर्देशन में गवाया। उसमें सरस्वती स्वरूपा लता मंगेशकर जी भी शामिल हैं, उसमें स्वर साम्राज्ञी आशा भोसले जी हैं, मुकेश जी हैं, किशोर कुमार साहब हैं, महान रफ़ी साहब हैं। सभी के साथ दादू ने काम किया। यही नहीं, उन्होंने बहुत सारे नए नए गायकों को भी गवाया, जो बाद में जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी बड़ी पहचान बनाई, जिसमें सुरेश वाडकर जी हैं, यशुदास जी हैं, जसपाल सिंह जी हैं और भी बहुत सारे गायक हैं। फिर चाहे वो हेमलता जी, दिलराज कौर जी हों, कविता कृष्णमूर्ति जी हों, साधना सरगम जी हों, सभी गायिकाओं के साथ उन्होंने काम किया। और आज के जितने भी कलाकार हैं, चाहे फिर श्रेया घोषाल जी हों, उदित नारायण हों, शान हों और जितने भी बड़े गायक हैं, सभी को दादू ने अपने संगीत निर्देशन में गवाया। कह सकते हैं कि दादू का संगीतकार का ये सफ़र बहुत ही सुनहरा सफ़र रहा। दोस्तों, दादू की आवाज़ बेहद दमदार थी। जो गीत दादू की आवाज़ में हम सुन लें, वो किसी और की आवाज़ में फिर अच्छा लगता ही नहीं था। खासकर भक्ति संगीत तो दादू की आवाज़ में इतना अच्छा लगता था कि फिर वो गीत किसी और की आवाज़ में सुनने को फीका लगता था।
आप सोचिए, जब भी आप कभी सुनते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तो कितना अच्छा लगता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। जब चौपाइयाँ हम दादू की आवाज़ में सुनते हैं तो फिर लगता है कि बस ईश्वर तो यहीं बसते हैं। दादू ने बहुत सारे गीत गाए, उन्होंने फिल्मों में भी गाया। उनका गीत कौन भूल सकता है, अँखियों के झरोखों से का जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते। जब भी उस गीत को हम सुनते हैं तो जैसे आंखें भर आती हैं, इतने भाव के साथ दादू ने वो गाया है। जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते। जोड़ें यही जोड़ें यही तोड़ें सब नाते, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते। दादू की आवाज़ बेहद दमदार होने के साथ साथ बहुत शालीनता थी उस आवाज़ में, और जब भी दादू गाया करते थे तो एकदम स्टैंड आउट करते थे, यानी अलग से उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी, किसी के साथ मैच नहीं करती थी। दादू की आवाज़ के गीतों को लोग उन्हीं की आवाज़ में सुनना पसंद करते थे। आज भी उनकी आवाज़ के बहुत लोग दीवाने हैं, उनके बहुत सारे फैंस हैं जो उनके गानों को सुनना पसंद करते हैं उन्हीं की आवाज़ में। उनके गाए हुए गीतों की एक लंबी फहरिस्त है और इसमें कोई संदेह नहीं कि दादू एक सुरीले संपूर्ण गायक थे। दादू अकेले एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने छोटे पर्दे यानी टेलीविज़न और बड़े पर्दे पर बराबर का काम किया। उनका योगदान दोनों जगहों पर बराबर का था। जितना काम उन्होंने टीवी पर किया उतना ही काम उन्होंने फिल्मों में किया। बड़ी बड़ी फिल्में करते थे, साथ ही साथ उन्होंने ना जाने कितने ही सीरियल किए। हम सब जानते हैं कि रामायण ने तो जैसे इतिहास ही रच दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लेकिन उसके साथ ही चाहे कृष्णा हो, अलिफ लैला हो, साईं बाबा है, जय हनुमान, उनके लंबी फहरिस्त है उनके सीरियल की। वो अकेले ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने दोनों पर्दों पर अपनी पहचान बनाई और दोनों जगह के हम कह सकते हैं कि वो स्टार थे। दादू संगीतकार, गीतकार और गायक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे स्टेज परफॉर्मर भी थे। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि स्टेज पे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं जिनको सुनने के लिए भीड़ जमा होती है। दादू के स्टेज प्रोग्राम बहुत ही सुपर हिट हुआ करते थे। जब वो स्टेज पर बैठते थे तो बस जैसे समा बंध जाता था। लोग उनको सुनने के लिए दूर दूर से आया करते थे। हज़ारों की भीड़ हुआ करती थी और दादू ने एक नहीं दो नहीं बहुत सालों तक, वर्षों तक, अपने जीवन के अंत तक स्टेज पर परफॉर्म किया। ज़मीं से आसमां से ये मत पूछो कहाँ से, ज़मीं से आसमां से ये मत पूछो कहाँ से। यहाँ मैं आ गया, यहाँ मैं आ गया, यहाँ मैं आ गया, यहाँ मैं आ गया। तुम्हें नगमे सुनाने, तुम्हारा जी लगाने, तुम्हें नगमे सुनाने, तुम्हारा जी लगाने मुझे भेजा गया।
दादू अकेले ऐसे संगीतकार थे जो स्वयं गाते थे और उनका गीत सुनने के लिए लोग आया करते थे। दादू एक आशु कवि भी थे, यानी कि वो तत्कालिक उसी समय अपनी रचनाओं को लिख लिया करते थे। जहाँ भी जाते थे, जिस भी शहर में जाते थे, उस शहर की बहुत ही खूबियाँ वो अपने गाने में पिरो कर लोगों को सुना दिया करते थे और लोग बस वाह वाह कर उठते थे। जहाँ भी वो गए वहाँ की कभी कोई डिशेस के बारे में लिखते थे, कभी किसी खान पान के बारे में लिखते थे और लोग हैरान हो जाते थे कि उन्होंने इतनी जल्दी ये गीत कैसे बना लिया। ये उनकी एक खास बात थी। उन्होंने ना केवल पूरे भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में बड़े बड़े प्रोग्राम किए, फिर चाहे वो US हो, कनाडा हो, UK हो, गल्फ़ की कंट्रीज़ हो, हर जगह करीब करीब संपूर्ण विश्व में जाकर उन्होंने अपने प्रोग्राम किए और भारत के तो कोने कोने में जाकर उन्होंने अपने प्रोग्राम किए। उनके प्रोग्राम, जैसा कि हमने बताया, कि बहुत ही सुपरहिट हुआ करते थे और लोग उनको बेहद पसंद करते थे। दादू को संगीत से जितना प्रेम था उतना ही उनको लोगों से, श्रोताओं से भी प्रेम था और वो चाहते थे कि वो अपने श्रोताओं के बीच बस गाते गाते ही इस दुनिया से चले जाएं। और ऐसा ही ईश्वर की शायद मर्जी भी थी, क्योंकि उनका आखिरी समय भी एक स्टेज प्रोग्राम के दौरान ही हुआ, जब वो नागपुर कार्यक्रम करने गए थे और उसके बाद शायद वो उठ नहीं पाए। तो वो यही चाहते थे कि संगीत के साथ ही वो जिएं और संगीत के साथ ही चले जाएं, और ऐसा ही हुआ भी। दादू को जीवन में बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन दादू की उपलब्धियां इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें किसी भी एक अवार्ड में बांध पाना जैसे नामुमकिन था। दादू तो बस प्रेम के भूखे थे। उनके लिए तो रिवॉर्ड सबसे बड़ा था कि लोगों का प्रेम उनको मिले। हालांकि उनको जीवन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों सभी के द्वारा सम्मानित किया गया। देश का एक सर्वोच्च सम्मानित पुरस्कार पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया। राम तेरी गंगा मैली के लिए उनको फिल्म फेयर से नवाजा गया और बहुत सारे अवार्ड। हम अभी देखेंगे कि पूरा घर आज भी उनके अवार्ड से जगमगा रहा है। किसको अवार्ड अच्छे नहीं लगते, सबको अच्छा लगता है, क्योंकि अवार्ड के द्वारा लोग हमें बताते हैं कि वो हमें कितना पसंद करते हैं। लेकिन दादू को, जैसा हमने कहा, कि वो तो बस लोगों का प्रेम ही चाहते थे। उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड वही था। वो खुश हो जाते थे जब उनकी रचनाएं लोगों को पसंद आती थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने उनको बेहद प्यार दिया और आज भी लोग ऐसा सोचते हैं कि दादू को बड़े बड़े पुरस्कार मिलने चाहिए। दादू के ही शब्द हैं, सब सीखा जीवन के सफ़र से, दुनिया देखी दिल की नज़र से, इल्म की ऐसी दौलत पाई, घर घर ले गई जो एक घर से। गीतकार से श्रेष्ठ संगीतकार, संगीतकार से श्रेष्ठ साहित्यकार। कला की ऐसी कोई विधा नहीं थी जिसके निकट दादू ना पहुँचे हों। आज हमने ये सफ़र 1 वर्ष पूर्व शुरू किया था, जब दादू को 50 वर्ष इस फिल्मी दुनिया में पूर्ण हुए थे। ये यात्रा तो यूं ही चलती रहेगी और इस यात्रा को आपसे साझा करके इन 1 वर्षों में हमें आनंद की अनुभूति हुई है। हम बेहद प्रसन्नचित हैं कि आपने हमको इतना स्नेह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मन दुखी भी है कि शारीरिक रूप से आज दादू हमारे बीच में नहीं है। लेकिन 50 साल क्या, 500 वर्ष बाद भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं दादू की रचनाओं को गा ही रहा होगा, और ये दिल से दिल का रिश्ता है। और जब तक दिलों में दादू जीवित हैं, तब तक दादू जीवित रहेंगे। दादू जैसे लोग कहीं भी जाते नहीं हैं, वो अपनी अमर रचनाओं के साथ अमर हो जाते हैं। इसीलिए जब ये सिलसिला हमने शुरू किया, तब हमें नहीं लगा था कि इसको हम 1 वर्ष से ज़्यादा चलाएंगे, लेकिन आज आपका स्नेह पाकर, प्रेम पाकर हमें लगता है कि दादू की ये बातें ये ऐसे ही अनवरत चलनी चाहिए। ये वर्ष तो जो सुनहरा वर्ष है समापन की ओर है, लेकिन ये सिलसिला जो प्यार का, दिल का, आपका और हमारे बीच में जुड़ गया है, आरजे ग्रुप उसको इसी तरह लेकर आता रहेगा। दादू से जुड़ी हुई बातें, उनके खट्टे मीठे अनुभव, किस तरह वो काम करते थे, किस किस के साथ उन्होंने काम किया, किस तरह अपने निजी जीवन में वो रहते थे, ये सब बातें हम आपसे यूं ही साझा करते रहेंगे और हम आपसे यूं ही मिलते रहेंगे। तो आरजे ग्रुप की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं पूनम राज लेती हूँ आज आपसे विदा। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।